ग्रेट। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को एक जोरदार तालियों के साथ। सोनम कांतरा जी। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और जैसे महावीर सर ने बताया, आज का जो हमारा सेशन है वो है इंटरपर्सनल स्किल। जैसे मैं देख पा रही हूँ, नया टॉपिक है और लोग एक्साइटेड भी हैं, तो मजा आने वाला है। मौसम भी अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है और घर में बैठ के हम स्किल सीख रहे हैं। देखिए, इंटरपर्सनल स्किल्स क्यों जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरपर्सनल स्किल है क्या। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो जानते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल क्या होती है। कोई मुझे चैट में बताएगा कि इंटरपर्सनल स्किल हम किसको कहते हैं। गोपाल जी ने हैंड रेस किया है, तो गोपाल जी से सुनते हैं। हेलो, हेलो गोपाल सर। गोपाल सर। हेलो। हाँ जी सर। मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ सर, अभी आ रही है। जी मैम। हैंड रेज मैंने तब किया था जब सर ने कहा था कि कितने लोग एक्साइटेड है। ओके ओके। तो यहाँ पर मुझे मैसेज आए हैं, मैंने पूछा है कि इंटरपर्सनल स्किल किसे कहते हैं, तो सुनीता जी का मैसेज आया है, पर्सनल रिलेशन कैसे बनाएं। मीरा जी ने लिखा है, अंदर से स्वस्थ। तो गोपाल सर, आप बता सकते हैं इंटरपर्सनल स्किल हम किसको कहते हैं। मैम, पर्सनली जैसे हम जिन लोगों से बात करते हैं, जैसे पर्टिकुलरली सर ने कहा कि हमें हमारे डाउनलाइन के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं और हम क्या हमें बात करनी चाहिए, किस तरीके से हम बात करते हैं, वो इसी के ऊपर हमारी स्किल्स हैं ये। बिल्कुल। गोपाल जी ने सही कहा। लोगों से बातचीत करने और उनसे रिलेशन बिल्ड करने की जो कला है उसको हम इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं। और क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, और हम सभी जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। हमें लोगों की जरूरत होती है, लोगों से रिलेशन बिल्ड करने की जरूरत होती है। तो इस तरह की स्किल्स हमारी लाइफ में अगर ऐड हो जाए तो हम चीजों को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, आम लाइफ में भी हम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन को मैं आगे बढ़ाती हूँ। इंटरपर्सनल स्किल की जरूरत क्यों होती है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, लेकिन सिर्फ बिजनेस ही नहीं, आम लाइफ में भी हम एक सामाजिक प्राणी है, और समाज में रहने के लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ती ही है। तो लोगों से किस तरह व्यवहार किया जाए, लोगों से कैसे अच्छे रिलेशन बनाए जाए, लोगों से कैसे बातचीत की जाए, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इंटरपर्सनल स्किल। दूसरा, क्योंकि हम कोई भी काम है अकेले नहीं कर सकते, हमें किसी ना किसी की जरूरत पड़ती ही है आम लाइफ में, किसी भी काम को करने के लिए। इसीलिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों के व्यवहार को समझे, लोगों से बातचीत करें, किस तरह से हमें बात करनी है। और आप लोगों को तब स्किलफुली मैनेज कर पाते हैं जब आप ये समझ पाते हैं कि लोग किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, किस परिस्थिति में वो कब रिएक्ट कर रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं। तो तभी आप लोगों को मैनेज भी कर पाते हैं, इंटरैक्ट इफेक्टिवली। बिल्कुल, लोगों के व्यवहार। तो आप बहुत अच्छे से लोगों को इंटरैक्ट कर पाते हैं। अंडरस्टैंड पीपुल एज दे आर। लोगों को समझो जैसे कि वो है। लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि लोग उन्हें याद करें, उनको रिकॉग्नाइज करें।
लेकिन वैसे जैसे वो हैं, ना कि वैसे जैसे आप चाहते हैं। हम कई बार अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को सोचते हैं। हम सोचते हैं ये इस तरह से क्यों नहीं कर रहा है, ये इस तरह जैसे हम चाहते हैं ना, हम सोचते हैं कि ये भी वैसे ही करे। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कभी भी लोगों से अच्छे रिलेशन नहीं बना पाएंगे, ना ही लोग हमारी बात सुनेंगे। लोगों को हम अगर याद करते हैं उनकी पर्सनैलिटी से, उनके जो रियल में वो हैं, तो हम ऐसे में बहुत अच्छे से इस स्किल को सीख पाएंगे, लोगों से अच्छे रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे। तो हमें लोगों को उस तरह से याद करना है जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनके अंदर खूबियां हैं, जिस तरह से वो हैं। बी क्यूरियस अबाउट दम। लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्सुक रहें लोगों के लिए, उनको सुनने के लिए। क्योंकि जब आप लोगों से बात करते हैं और अगर ये दिखाई देता है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कभी भी आपके लिए नहीं इंटरेस्टेड रहेंगे, ना ही आपको सुनेंगे। तो हमेशा कोशिश करें कि आप लोगों से बातचीत करें और उनसे कुछ ना कुछ पूछते रहें। जैसे वो बात कर रहे हैं, आप उनसे उनके बारे में क्वेश्चन करते रहें, ध्यान से उन्हें सुने। और अगर आप उनसे क्वेश्चन करते हैं उनकी बातचीत के दौरान, तो उनको दिखाई देता है कि हाँ, ये बंदा मेरे को सुन रहा है। और उनकी उनकी हैबिट्स के बारे में आप पूछ सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस के बारे में आप पूछ सकते हैं, उनके आ, उनको ये रियलाइज कराएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। तो बिल्कुल लोग आपको सुनेंगे, लोग आपके साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करना चाहेंगे। लोगों की नीड आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक ऐसी स्किल है, अगर आपने सीख ली तो आप लाइफ में वो सब कर सकते हैं जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों की जरूरतों को समझे। ये एक ऐसा कौशल है। अ, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, तो जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो हम उनकी जरूरतों के बारे में पूछें। और हमें दिखाई देता है कि जब लोग बात कर रहे हैं तो उन्हीं बातचीत के दौरान हमें दिखाई देता है कि लोगों की नीड्स क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों को क्या पसंद है, क्या मुश्किलें उनकी लाइफ में आ रही है, और उन मुश्किलों को हमें कैसे शॉर्ट आउट करना है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों से अ, बातचीत करें, उनको क्यूरियोसिटी दिखे उनके अंदर आपके लिए, आपके अंदर उनके लिए। लोगों की नीड आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को रिकॉग्नाइज करें जैसे वो हैं। लोगों को ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जानने की कोशिश करें कि वो क्या कह रहा है और उसकी क्या समस्याएं हैं, वो क्या चाहता है। डोंट जज फॉर व्हाट दे फील एंड थिंक। जब आप किसी व्यक्ति के विचारों या भावनाओं का सम्मान करते हैं, बिना किसी निर्णय लिए, बिना कोई जजमेंट लिए, तो ये आपके अंदर एक अच्छे इंटरपर्सनल स्किल को दर्शाता है। व्यक्ति के विचारों को, उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें, और भले ही वो आपके विचारों से अलग क्यों ना हो। इसका मतलब, लेकिन अगर आप उनके विचारों के लिए आप उनको समझ रहे हैं, उनको देख रहे हैं, और उनके विचारों को गलत नहीं ठहरा रहे हैं, तो इसका मतलब आप उस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपके रिलेशन और ज्यादा मजबूत होंगे और अच्छे बनेंगे। तो लोगों को कभी भी इसलिए जज मत करें कि उनके विचार आपसे नहीं मेल खा रहे हैं। लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या समझ रहे हैं, लोग क्या फील कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उनको समझें, सोचें, उनको जज करें। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एवरीवन लव देमसेल्व्स। हर कोई अपने आप से प्यार करता है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो खुद से प्यार करते हैं?
स्नेह जी खुद से प्यार करती हैं, इंद्र कुमार ताए जी, सुनीता चौधरी जी, बस 3 लोग ही खुद से प्यार करते हैं। मैं भी अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। एक डायलॉग है ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। वो लाइन मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है हर किसी को ये सोचना चाहिए अपने लिए। बुलबुली जी कह रही हैं यस, सुखजीत जी कह रही है यस। फीमेल्स ज्यादा प्यार करती है मुझे लगता है अपने आप से। देखिए हर कोई अपने आप से बहुत प्यार करता है। और लोगों को बहुत पसंद है आप, अगर आप उनको सुन रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, उनकी बातें कर रहे हो। क्योंकि अगर आप किसी से कोई आपसे बात करता है और अगर आप वो आपके बारे में बातें कर रहा है, तो आप बहुत इंटरेस्ट लेते हो, आप इंटरेस्टेड रहते हो। और जब आप बोल रहे हो, अब आप अपने बारे में बातें कर रहे हो, अपनी बातें कर रहे हो, तो एक टाइम बाद ना उसे मतलब ऐसा बोर हो जाएगा, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा आपकी बातों पे। क्योंकि हर कोई अपनी बातें सुनना चाहता है। अ, और हर कोई चाहता है कि उसको सुना जाए। वो चाहता है कि उसके बारे में बात की जाए। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि जब हम बात कर रहे हैं, जब हम किसी के पास गए हैं, तो उनकी खूबियों के बारे में बात करें। उनको ध्यान से सुने, वो क्या कह रहे हैं। उनकी फैमिली के बारे में बात करें, उनके बच्चों के बारे में बात करें, उनके बच्चों के फ्यूचर के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, उनके बिजनेस, जॉब। और देखिए हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं कि जहाँ पर रिलेशन बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर हम लोगों की बात करते हैं, हम लोगों की नीड आइडेंटिफाई करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो पार्ट जहाँ पर हम लोगों की ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं, लोगों की हेल्थ के बारे में बात करते हैं। क्योंकि यहीं पर हमें लोगों की जरूरतों को पता चलता है कि लोग चाहते क्या हैं। ऐसा नहीं कि आप गए, आपने अपना प्लान बता दिया, ये यहाँ पे ये ड्रीम है, ये चीजें हैं, यहाँ पर ये मिलती है, ये इतना पैसा है, इतनी ये चीजें हैं। भाई वो क्या चाहता है ये भी तो जरूरी है। वो क्या सोचता है, उसके ड्रीम्स क्या है। उसके बाद बहुत पैसा नहीं है, वो पैसों में इंटरेस्टेड। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उससे बातचीत करें, उससे निकलवाएं कि वो क्या चाहता है। वो लाइफ में क्या पाना चाहता है, वो किस चीज के लिए आपके साथ इस बिजनेस में आया है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए लोगों को सुने, लोगों की खूबियों के लिए अ, उनकी बात करें। झूठी तारीफ ना करें, क्योंकि लोग बहुत स्मार्ट हैं, वो समझ जाते हैं कि ये क्या कितनी बटरिंग कर रहा है। कन्वर्सेशन स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये स्किल्स हमारे बिजनेस के लिए ही नहीं, हमारी आम लाइफ में भी बहुत काम करती है। और अगर हमें लाइफ में सक्सेस लेना है, रिलेशन अच्छे बिल्ड करने हैं, तो ये स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है हमें सीखना। रिप्लेस आई मी माइन टू यू योर्स, जैसे अभी बात करी थी। अगर हम सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं, ये मैं मेरा, तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा, कोई आपके साथ नहीं आएगा। आपकी जर्नी में बहुत लंबे टाइम तक कोई नहीं रहेगा। अगर आप उनकी बात कर रहे हो, सबकी बात कर रहे हो, तो लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। बी अ गुड लिसनर। लोगों को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को सुने कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। क्या, तो वो तभी होगा जब आप लोगों को सुनेंगे, जब आप लोगों को समझेंगे। तो लोगों को कैसे सुने? कभी भी, कभी भी जब भी बातचीत हो, तो लोगों सबसे पहले लोगों की आंखों में देखे। आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लोगों को लगता है कि हाँ ये मेरी बातें सुन रहा है। लोगों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए ऐसा ना हो कि आपका फोन बज रहा है, वो आपसे बात कर रहा है, आपका फोन बज रहा है, तो आप फोन में लगे, साइलेंट मोड में रख दो या फोन को काट दो। इससे दूसरे व्यक्ति को लगेगा कि हाँ ये मेरे को इंपॉर्टेंस दे रहा है, ये मेरी बातों को वैल्यू दे रहा है। जब तक उसकी बात पूरी ना हो, तब तक आप डिस्ट्रैक्ट, बीच में उसकी बातें ना काटें। कई बार बहुत सारे लोग होते हैं ना, कोई अपनी बात कर रहा है और वो बीच में ही अपनी बात स्टार्ट कर देता है। तो इससे लोगों को लगता है कि शायद ये मेरी बातों को वैल्यू ही नहीं दे रहा है, ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। और कोशिश करें कि उनसे जब बातें खत्म हो जाए तो उनसे क्वेश्चन पूछें। अगर हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो
हमें बहुत कुछ उनके बारे में जानने को मिलता है। पॉजिटिव रिएक्शन दे, जैसे कोई आपसे बात कर रहा है तो आप नोटिंग करते रहें बीच बीच में। इससे एक पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लोगों को लगता है कि हाँ, आप उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, की भावनाओं को पहचान रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा लोगों को एनकरेज करें, हमेशा लोगों को एनकरेज करें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारे बिजनेस में हम लोगों को एनकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में देख लें, जॉब में देख लें, यहाँ वहां पर कोई किसी की ग्रोथ के लिए उनको एनकरेज नहीं करता। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, उनकी सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, उनकी फैमिली के लिए भी एक अच्छी वाइब्स के लिए हम उनको एनकरेज करते हैं। तो ये चीजें हमें करनी है, लोगों को एनकरेज करना है। और अगर हम ये सब कर पाते हैं तो हम वो चीज सीख पा रहे हैं जो हमारी लाइफ के लिए हर फील्ड में बहुत ज्यादा जरूरी है। मेक अदर फील इम्पोर्टेंट, लोगों को इम्पोर्टेंट फील करवाएं। वो कैसे होगा? जब आप लोगों को सुनेंगे, उनको कॉम्प्लीमेंट देंगे। कॉम्प्लीमेंट सच्ची होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप एकदम विपरीत उनको उनकी बात कर रहे हो, जिससे उन्हें लगेगा कि हाँ भाई, ये तो मतलब सिर्फ मेरे को खुश करने के लिए बोल रहा है। लेकिन अगर आप रियल कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो उनको उनको लगेगा कि हाँ, ये मेरे को सुन रहे हैं और ये मेरे सच में मेरे काम की तारीफ कर रहे हैं। किसी की सुंदरता की तारीफ करने के बजाय अगर आप उसके काम की तारीफ करोगे तो वो ज्यादा अच्छा उनको फील होगा, है ना? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हर किसी को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप उनको किसी भी नाम से बुलाते हैं, अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स की ही बात कर लो, जैसे हमारे फेस वॉश हैं, अ, हमारा नीम अश्वगंधा फेस वॉश है, हमारा हल्दी चंदन फेस वॉश है। अगर आप हमारे हल्दी चंदन फेस वॉश को पीले रंग का फेस वॉश बोलो तो क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हम अपने प्रोडक्ट की वैल्यू घटा रहे हैं। अगर आप नीम अश्वगंधा फेस वॉश बोलो पूरे नाम के साथ, तो एक वैल्यू दे रहे हैं, हम चीजों को वैल्यू दे रहे हैं। ऐसे ही हर किसी के लिए है कि भाई वो मोटा आदमी, अगर हम उसके नाम से बोले, वो पतला, वो लंबा, इस तरह से चीजें नहीं अच्छी लगती। भले आप किसी और के बारे में भी बोल रहे हो, भले आप किसी और के बारे में भी बोल रहे हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति के नाम से अगर हम बोले तो ये आपकी एक पर्सनैलिटी को भी शो करता है कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी हो। और पे अटेंशन टू एवरीवन। अगर आप बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हो और आप बातचीत कर रहे हो तो हर किसी पर ध्यान दें। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप एक ही व्यक्ति को अटेंशन दे रहे हैं, इससे दूसरों को इंसल्टिंग फील होता है और लोगों को लगता है कि शायद हम यहाँ पर बेकार हैं या हमारी वैल्यू नहीं है। तो हर किसी को अटेंशन दें यहाँ पर। हाउ टू एग्री विथ पीपुल, लोगों के साथ कैसे एग्री रहें। हमें लोगों से एग्री अगर हम हैं तो वो नेचुरली दिखना चाहिए कि हम सचमुच हम इनसे एग्री हैं। और अगर हमें किसी की कोई बात अच्छी नहीं लग रही है या उससे एग्री नहीं है, तो हमें ऐसे नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें बोल देना है कि नहीं, हमें ये चीज नहीं अच्छी लगी, इसे ऐसे करो। ऐसे इस तरह से हमें नहीं बोलना है। आप उनको बहुत पोलाइटली, उनको बहुत अच्छे से समझा के, उनकी फीलिंग्स को समझते हुए अगर आप उनको उनकी बात को बताते हो और अपनी बात को रखते हो, तो वो उस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। लोगों को और अगर आप उनसे एग्री हो, अगर आपको आपको उनकी कोई बात सही लग रही है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सचमुच में उनको कॉम्प्लीमेंट दो और उनको बताओ कि वो क्या वजह है, वो कौन सी बात है जिससे आप एग्री हो, जिस बात से आप एग्री हो और वो क्यों हो, वो कारण भी बताए। और अगर आप डिसएग्री हो तो उसका भी कारण बताए, लेकिन बहुत अच्छे से पोलाइटली बोल के। और कोशिश करें कि आर्ग्यू ना करें।
कई बार होता है ना कि हमें किसी की कोई बात पसंद नहीं आती, हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती, हम अपनी बात रखते हैं और हम आर्ग्यू करने लग जाते हैं। हमें ये लगता है कि नहीं, ये सही नहीं बोल रहा, मैं सही हूँ। और वो क्या होता है, वो धीरे 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 ईगो पे आ जाता है, एक जंग, एक वार तक ये बात चल जाती है। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है, हमें, क्योंकि हमें लोगों को समझना है और उनको उसी तरह, उनके ही अकॉर्डिंग उनको हैंडल करना है उन चीजों को। कोशिश करें कि वहां पर कोई फाइट ना हो। लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करें? अच्छा, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो जिनको लगता है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं? फटाफट से आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे हैंड रेज कर सकते हैं। कैसे कैसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं? तो मैसेज मुझे आया है। जितेंद्र जी ने लिखा है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं, दो लोगों के मैसेज आते हैं बिलीफ से, बिल्कुल विश्वास से, ट्रूथ से, सच्चाई से। स्नेहा मैम कह रही हैं सच्चाई से, विश्वास से हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। सुषमा जी यस बोल रही है, सुखजीत जी यस कह रही हैं। ये बहुत सही बात है कि अगर आप सच्चे हो, ऑनेस्ट हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हो। और अगर, क्योंकि आत्मविश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए राजनीति चलते हैं, कुछ ना कुछ। अ, सुखजीत जी ने लिखा है सच्चाई से इम्प्रेशन होते हैं लोग। अनिल जी ने लिखा है खुद को ट्रांसफॉर्म करके। बिल्कुल सही बात है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके भी हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। और आत्मविश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से रहते हैं, तो लोग आपकी बातों को सुनते हैं। सच्चा संचार, एक सही बात आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पष्ट हो, प्रभावी ढंग से आप लोगों तक वो बात पहुंचा रहे हैं, वो भी लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। बातें बहुत सरल हो, सिंपल हो, जो लोगों तक पहुंच पाए, लोगों को समझ आए। और पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी बातों में सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी दिख रही है लोगों को, तो लोग इन्फ्लुएंस होंगे। मीरा लिंगवाल जी ने लिखा है सच्चाई और उनकी बातों को ध्यान से सुनकर। बिल्कुल, उनकी बातों को ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप सच्चे हैं, और क्योंकि अगर आप ट्रिक्स अपनाते हैं, अगर आप राजनीति चलते हैं, है ना, किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो लोग देखो बहुत स्मार्ट है, वो समझ जाते हैं। और कब तक कब तक आप अपना प्रभाव लोगों पे छोड़ोगे, है ना? अगर आप चाहते हो कि लंबे समय तक, क्योंकि हमें सिर्फ प्रभाव ही नहीं छोड़ना, हमें एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, एक आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए, लोगों की मदद करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जब भी लगे कि जब भी आपको लगे कि लोगों को आपकी जरूरत है, आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। और लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी रुचियों को, उनकी चिंताओं को, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनको जानना जरूरी है, उनके इंटरेस्ट को जानना जरूरी है। अगर आप ये सारी चीजें कर पाते हैं, तो लोग बिल्कुल प्रभावित होंगे आपसे। और
जैसे हमने हर अपनी स्लाइड में बोला है कि एक अच्छे श्रोता बहुत ज्यादा जरूरी है, गुड लिसनर, लोगों को सुने, उनके प्रति रिस्पेक्ट दिखाएं। क्योंकि देखो, टिट फॉर टैट, अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो तो बदले में वही आपको मिलेगा। लोगों का विश्वास जीतें, लोगों को प्रेरित करें। अगर ये सारी चीजें आप कर पाते हो तो आप बहुत अच्छे से, मजबूती से लोगों से एक पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड कर पाओगे। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाउ टू कन्विंस पीपल, लोगों को कैसे कन्विंस करें। हमेशा लोगों से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जो यस में वो दें, यस नोडिंग आप लोगों से करें। क्योंकि जब हम लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमारे आसपास होना चाहिए। कोई ऐसी बात ना हो जहां पर कोई भी नेगेटिविटी वहां पर दिखे। लोगों को रीजन दें कि वो यस में जवाब दें। क्या आप हेल्दी रहना चाहते हैं? यस। क्या आप लोग बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ बड़ा सोचना चाहते हैं? क्या आप लोगों के फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए चाहते हैं कि उनका फ्यूचर बढ़िया रहे? तो चॉइसेस आप दे सकते हो। क्रिटिक, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अ, लोगों को आलोचना आलोचना करना बहुत आसान है और लोग करते भी हैं। लेकिन आलोचना किस तरह से की जाए कि लोगों को बुरा भी ना लगे। क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर एक सुधार लेकर आता है, एक सुधार लेकर आता है, लोगों को सुधरने का मौका देता है। हमारा उद्देश्य क्रिटिस लोगों को आलोचना करने का ये है कि उनका विकास हो, उनके अंदर सुधार हो। अगर आप उनकी सिर्फ तारीफ कर रहे हैं, चाहे वो सच्ची ना हो, उनकी बड़ाई कर रहे हैं, तो कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और हमेशा अगर लोगों को समझाना है, अगर किसी व्यक्ति को आपको समझाना है तो अकेले में समझाएं। अगर आपको उसकी कोई बात सही नहीं लग रही है, वो कोई भी चीज सही नहीं कर रहा है, तो कोशिश हमेशा उसको अलग लेकर सम, उसको समझाएं। कई बार क्या होता है कि हम अपनी टीम में उनकी डाउनलाइन के सामने उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनके उनकी कमियां गिनाते हैं। तो क्या लगता है, क्या उनकी टीम अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट कर पाएगी? कभी कभी नहीं कर पाएगी। फिर उनको लगेगा कि यार, ये हमें सिखा रहा है जिसको खुद ही कुछ नहीं पता, जो खुद ही अभी सीख रहा है। तो कभी भी लोगों को सबके सामने ना क्रिटिसाइज करें। और काइंड वर्ड्स, और लोगों के साथ, लोगों को अगर हमें समझाना है तो ऐसे वर्ड्स हमें यूज करने हैं जो लोगों को ना चुभे। और कॉम्प्लीमेंट जरूर दें, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं भी ऐसे ही सोचती थी। लेकिन लेकिन जब मैं यहाँ पर आई, मैंने चीजों को समझा और एक्सपीरियंस लिया, तो मैंने जाना कि चीजें इस तरह से होती हैं। तो इस तरह के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं कि उनको लगे, उनको पता भी चल जाए कि उन्होंने कहाँ पर गलती की है, और उनको ये भी दिख जाए कि कैसे वो सुधारा जा सकता है। तो अच्छे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। और कभी भी किसी को टोकना है, ये बोलना है, तो वो एक बार ही बोले। कई बार हम होता है ना, किसी ने कोई गलती की तो उसे बार 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 हम उसे वो चीज का एहसास दिलाते हैं कि उन्होंने ये चीज गलत की है, ये बहुत गलत किया है। तो ये चीज हमें नहीं करनी है। और विनम्र भाषा का उपयोग हमें करना है। और ये जब भी हम किसी की आलोचना करें तो वो टाइम कौन सा है, वो जगह कौन सी है, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ताकि अगर हम ये सारी चीजों का ध्यान रखते हैं तो हम देख पाते हैं कि लोग हमें ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और सिर्फ उनकी समस्याओं के बारे में बात ना करें, बल्कि उनके समाधान के ऊपर भी बात करें। और कभी भी
कभी भी किसी की आलोचना करनी है तो उनके कैरेक्टर पर ना ले, कभी भी हमेशा उनके काम पर ही हम बातचीत करें तो ज्यादा अच्छा है। और एक फ्रेंडली नोट पर आप इसको इस आलोचना को खत्म कर सकते हैं, बहुत प्यार से। जैसे मैंने बताया कि अब मैं उम्मीद करती हूँ कि अब ये चीजें हम मिलके सुधारेंगे, और और ऐसा करके हम एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छी टीम हम बना सकते हैं, बहुत बड़ा हम लाइफ में कर पाएंगे। इस तरह की चीजें हम बोल सकते हैं लास्ट में, ताकि उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आए, उनको बुरा ना लगे, उनको लगे कि हाँ सचमुच ये मेरे लिए मुझे बता रहा है। लोगों को कैसे प्रेस करें, लोगों की अच्छाइयों के लिए, लोग क्या सही कर रहे हैं उस पे ही हमें उन्हें प्रेस करना है। और ऐसा ना लगे कि हमें लोगों को सिर्फ दिखावे के लिए हम कर रहे हैं, झूठी तारीफ हम कर रहे हैं। जो उनकी क्वालिटी है उस पे ही हमें लोगों की तारीफ करनी है, जो उनकी। और जो भी तारीफ आप करें बहुत लंबी ना करें, कोशिश करें कि स्पेसिफिक हो, टू द पॉइंट हो। और इससे लोगों को अच्छा भी लगेगा और लोगों को दिखेगा कि हाँ ये सच में ही मेरी तारीफ कर रहा है, इसीलिए नहीं कि मतलब सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है या मुझे चढ़ा रहा है। इस तरह की चीजें ना हो। और उनके काम को प्रेस करें, उनकी काम की तारीफ करें, ना कि उनकी। अगर आप किसी के काम की तारीफ करते हैं तो वो उनको ज्यादा अच्छा लगता है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। वो सोचते हैं कि लाइफ में हम और अच्छा कर सकते हैं, अपने काम को सुधार कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी की तारीफ करते हो, किसी की पर्सनालिटी की या किसी की सुंदरता की, तो देखिए वो उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए नहीं काम आएगा। हाँ करना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही करना है, करनी है, लेकिन हमें कोशिश करें कि हम लोगों के काम की तारीफ करें, क्योंकि वही चीज है जो वो और अच्छा करे। क्योंकि हम देखते हैं ना, अब बच्चों को, पहले क्या होता था कि बच्चों के लिए उनको बोला जाता था कि नहीं तुमने ये गलत किया है, तुमने ये गलत किया है, उनको मारा जाता था। अब क्या सीन है, अब बच्चों को प्यार से समझाया जाता है। टीचर्स भी बोलते हैं बच्चे अगर थोड़ा सा भी अच्छा काम करे तो उनको अप्रिशिएट करें, उनको प्रेज करें, ताकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और ये और भी अच्छा काम कर पाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, अगर आप उनके छोटे छोटे चीजों में, अब उनके छोटे छोटे कामों में उनकी तारीफ करते हैं, तो उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है। वो सोचते हैं कि हाँ हम आगे और अच्छा करेंगे, आगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जब हम एक परफॉर्मर बनते हैं तो हम कभी पीछे नहीं हटते। और यही चीज है कि यहाँ पर हम, और डायरेक्ट सेलिंग की सबसे अच्छी बात है, हमारे बिजनेस की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर हम लोगों की छोटी छोटी अचीवमेंट को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं, उनको प्रेस करते हैं, ताकि इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। छोटे छोटे टाइटल जब कोई अचीव करता है तो लोग उनके लिए क्लैपिंग करते हैं, लोग उनको सुनते हैं, लोग उनको फूल मालाएं पहनाते हैं। और आम लाइफ में अगर हम देखते हैं तो इस तरह की चीजें यहाँ पर नहीं होती है ना। खासकर महिलाओं महिलाओं को मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ पर आपको एक मौका मिलता है कि यहाँ पर आपकी एक पहचान हो, लोग आपको सुनते हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपके काम की तारीफ करते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर बताई जाती है, दिखाई जाती है, लोगों के काम को अप्रिशिएट किया जाता है। और हाउ टू मेक अ स्किलफुल टॉक, हम कैसे अपनी बातचीत को स्किलफुल बनाएं, उसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। नो व्हाट यू वांट टू से, आपको पता होना चाहिए कि आप किस टॉपिक में बात करने वाले हो, आपकी बातचीत का मुद्दा क्या होने वाला है, पर्पस क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है, हम चल पड़े हैं तो हम कहीं नहीं पहुंच पाते। अगर हम ऐसा करते हैं कि हमें निकले हैं किसी मंजिल के लिए, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, हमारी मंजिल कौन सी है, तो हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस विषय में बात करनी है। अपनी ऑडियंस को जानना बहुत जरूरी है कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, आपकी ऑडियंस कौन है, वो जगह कौन सी है, वो टाइम कौन सा है।
तो इस चीज की प्रिपरेशन पहले से आपको करनी है। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए जो आप बात करने वाले हो अपनी ऑडियंस से। जब भी आप अपनी ऑडियंस से बात कर रहे हो तो आप उनकी तरफ जरूर देखें, आई कांटेक्ट जरूर रखें। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको देखते हैं कि हाँ भाई इनके अंदर कॉन्फिडेंट है, आपकी पर्सनालिटी को देखते हैं। और उस विषय में बात करें, आपको पता होनी चाहिए आपकी ऑडियंस क्या है, आपकी ऑडियंस किस चीज में इंटरेस्टेड है। ये अगर आपको पहले से पता होगा तो आप उस सेशन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और जो आपका मकसद है उसमें आप सक्सेसफुल हो पाओगे। तो आपकी ऑडियंस किस चीज में इंटरेस्टेड है, उस विषय को आप उस विषय को लेके आप वहां पर टॉपिक छेड़ सकते हैं। डोंट ट्राई टू मेक स्पीच, अपनी बातचीत को एक लंबी स्पीच ना करें, क्योंकि जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बचा होता है ना वो भी खत्म हो जाता है, लोग बोर हो जाते हैं जहां पर हम बहुत लंबी लंबी स्पीच बार बार रिपीट हम कर रहे हैं। हमारा मैसेज क्लियर होना चाहिए, हम क्या मैसेज हमारा मकसद क्या है, हम क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाना है, हमें हमारे क्या मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। और अगर हम वो मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो हम सक्सेस नहीं है, अपनी उस बातचीत में हम सक्सेस नहीं है। तो अपनी बातचीत को एंड में बहुत एक संक्षिप्त छोटे से नोट में खत्म करें, और पॉइंट टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत लंबी बातचीत हो, लोगों को समझ में ही ना आए कि क्या ये कहना चाह रहा है। तो ये आज का हमारा सेशन था। तो आप लोगों से मैं जानना चाहूंगी, जो मेरा मकसद था आप लोगों तक पहुंचाने का, जिस चीज को आप लोगों तक पहुंचाने का, शायद कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर जो लोग हैं, मैं चाहती हूँ आप बताएं कि आपको क्या चीज अच्छी लगी और क्या आपने सीखा यहाँ पर आज के सेशन में। आप मुझे हैंड रेज कर सकते हैं, आप चैट में लिख सकते हैं कि उन्हें आज का सेशन कैसा लगा और क्या चीज उन्हें अच्छी लगी। स्नेह मैम ने लिखा है फैंटास्टिक नॉलेज। मीरा जी ने लिखा है बहुत अच्छा सेशन आज का रहा है। थैंक यू मैम। कोई अगर हमारे साथ हैं जो थोड़ा शेयर करना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी चीजों को उन्होंने आज सीखा है और वो क्या इम्प्लीमेंट ऐड करना चाहेंगे वो अपनी लाइफ में। राजेंद्र सर ने लिखा है नाइस। सुनीता चौधरी जी ने लिखा है आज का सेशन अच्छा रहा। रमा छेत्री जी ने लिखा है आज का सेशन अच्छा रहा। विजय जी ने हैंड रेस किया है, तो मैं चाहूंगी कि सर यहाँ पर जरूर शेयर करें। हेलो। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैम मुझे आज एक बार अच्छा लगा, आपने जो ये आत्मविश्वास वाली बात बोली था ना। जी जी जी। ये मतलब हम इधर में हमारा जितना एसोसिएट है, मतलब एक चीज लेकर ये काम करना है, अपने आप पर पहले विश्वास रखना है। और मैं जो जो काम करने जा रहा हूँ ये दुनिया के लिए। जी जी। हेलो सर आप। हेलो विजय सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, ये म्यूट हो गया था ना आपका। हाँ हाँ, ये फोन आ रहा था मैम। ओके ओके ओके। ठीक है सर। तो यही मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैम। मतलब जी अपने ऊपर भरोसा रखना है और जी। मतलब आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को हम तो समझते हुए। हाँ, हम तो सब मतलब ये जो काम हम कर रहे हैं ये तो सबके लिए अच्छे के लिए तो कर रहे हैं इसमें से बिल्कुल हमको थोड़े थोड़े बहुत पैसा मिल रहा है। बिल्कुल सर बिल्कुल। थैंक यू सर। और संगीता जी ने हैंड रेस किया है, तो संगीता जी को भी हम सुनेंगे। हेलो। हेलो संगीता। संगीता मैम। मैम अनम्यूट नहीं हो रहा इसमें। हेलो। हाँ
हाँ मैम, आवाज आ हाँ, रही है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो कि मैंने आज समझा है इस ट्रेनिंग से, आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है और बहुत ही सिंपल और सोबर तरीके से आपने हर चीज को हमें बताया और समझाया है। जैसे कि आपने ये बताया कि खुद में पहले ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। अगर आप खुद ट्रांसफॉर्म में, एक हाउस वाइफ से आप एक बिजनेस वूमन दिखती हैं और सरलता से सारे काम करते हुए, तो लोग आपको देखते हैं तो उसी तरीके से आपसे इंटरेक्ट भी होते हैं। नंबर एक। नंबर दूसरा मैडम, मैंने ये आज ये सीखा है कि एकदम से तुरंत स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को जवाब नहीं देना है, क्योंकि मैं पहले बहुत कम सुनती थी और बहुत ज्यादा बीच में इंटरप्ट करती थी। इसको मैंने आज सीखा कि बिल्कुल भी पहले अच्छे से लिसनिंग करो, उनकी बातों को सुनो, उसके बाद ही जवाब दो। तीसरा मैडम, मैंने ये समझा है कि जैसे नीड को आइडेंटिफाई करना है हमें हमें इसमें ये, जैसे मैं कई बार, क्योंकि कई बार मैं क्या करती थी कि जैसे मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने इसमें ये लिया, दूसरा इंसान सोचता है कि मेरे लिए क्या है इसमें, क्योंकि मैं सिर्फ मैं करती थी, तो उसमें लोग मेरे से ज्यादा नहीं कर पाते थे इंटरेक्ट। लेकिन अब जब मैं उनके बारे में, उनके लिए कुछ दिखाती हूँ कि आपके लिए ये है, इसमें आपके लिए ऑफर है, इसमें आपके लिए ये चीजें हैं, इसमें, फिर वो मेरे से अच्छा सा रिलेशन बिल्ड कर पाते हैं। नंबर फोर ये सीखा मैडम कि जैसे कि आपने बताया कि हमें कभी भी किसी भी जो, जैसे कोई भी हमें अगर रिश्ता बिल्ड करना है अपने, चाहे वो डाउनलाइन हो चाहे अपलाइन हो, उसके लिए एक इंसान के अंदर एक बिल्कुल सच्चा और ईमानदार इंसान होना चाहिए। कोई भी फीलिंग उसके लिए झूठी नहीं होनी चाहिए, ताकि उसे ऐसे ना लगे कि भाई ये इंसान झूठ बोल रहा है मेरे लिए। उसकी तारीफ, एक सच्ची तारीफ कीजिए। ये है मैम। और इसमें ये भी सीखा है कि जैसे आपने बताया कि बिजनेस किस तरह से हमारे लिए काम कर सकता है, किस तरह से हम इसमें लोगों को अपने साथ रख सकते हैं, और किस तरह से हम मैडम काफी कुछ सीखा है, बहुत लंबी लिस्ट है। थैंक यू मैम। तो और को भी मौका दीजिए मैडम। थैंक यू बिल्कुल, सो। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पर मैसेज भी आए हैं। रमा छेत्री जी का, दीपिका जी का, बहुत सारी नॉलेज आपने उन्होंने ली है इस सेशन से। सुनीता सैनी जी ने, बहुत अच्छा रहा। नौबिन सर ने लिखा है वेरी नाइस। जितेंद्र जी को भी बहुत अच्छा लगा ये सेशन। सुषमा जी को बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ पर मिली है। और बुलबुली जी ने सीखा है कि हाउ टू कन्विंस पीपुल और हाउ टू प्रेस पीपुल, बिल्कुल। और डॉक्टर शाक्य जी कह रहे हैं वो आज का सेशन नहीं ज्वाइन कर पाए, उन्होंने अभी ही ज्वाइन किया है। और बुलबुली जी ने लिखा है ग्रेट सेशन। तो रमा छेत्री जी ने लिखा है कि वो लंबी स्पीच ना देते हुए पॉइंट टू द पॉइंट बात करना है, ये मकसद क्लियर होना जरूरी है। कविता जी ने लिखा है बहुत अच्छा ये सेशन रहा है। तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ यहाँ से लिया है और सीखी है चीजें। सरिता मौला जी ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। तो मेरा मकसद जो था आज आपको आप तक पहुंचाने का, तो वो मेरा सक्सेसफुल रहा। ऐसे ही आपका मकसद जो लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का है, वो हमेशा सक्सेसफुल रहे। लेकिन जब हम सीखते हैं तभी हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जब मैं नहीं सीखती थी तो मैं नहीं कर पा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती थी। जब हम सीख रहे होते हैं तभी हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो हमें जो सिस्टम पहले से बना हुआ है यहाँ पर, उनको ही हमें अडॉप्ट करना होता है। ऐसे नहीं कि हम अपनी चीजों को अपने हिसाब से चीजें करते हैं, बिजनेस में अपने ट्रिक्स लगाते हैं। तो जो बेसिक्स हैं, जो कंपनी ने जो सिस्टम बनाया है, उसको अगर हम फॉलो करें तो हम बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। और ऐसे ही सीखते हुए आगे बढ़ें। तो यही मेरी बेस्ट विशेस हैं आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे एक नए सेशन के लिए, नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच। आज का सेशन मैं यहीं पर क्लोज करती हूँ।